अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh, ठीक है। और इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके स्ट्रक्चर और उसके पोजीशन के हिसाब से जो उसमें एनर्जी स्टोर होता है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला तो mgh है, इसमें आप m समझ लो तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h जो है वो जिस हाइट से ऑब्जेक्ट को उठाया गया है। द क्वेश्चन इज ये फॉर्मूला कैसे आया? तो एक केस कंसिडर करते हैं। सपोज करो कि ये ग्राउंड है, यहाँ आपने रखा है एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इसका मास m है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से उठा के इसको किसी हाइट पे लेके जाऊँगा, ओके। इस हाइट h तक इस ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, मास वही है। करना क्या है हमें? तो इस पर एक फोर्स लगाना है। लेकिन फोर्स लगाना ही क्यों है? क्योंकि इस पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट काम करता है जो है mg। अब इस mg के बराबर जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तब तक ये ऊपर उठेगा नहीं। तो मैं इस फोर्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो ये फोर्स mg के इक्वल है और ये फोर्स अप्लाई हुआ, डिस्प्लेसमेंट h हुआ, ठीक है। ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ध्यान देना। अब जैसे ही फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, देन देयर इज अ वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम जानते हैं। तो वर्क इक्वल्स टू, फोर्स को भी रहने दो, डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने? h। अब ये जो फोर्स है वो फोर्स किसके इक्वल था? F इक्वल्स टू mg के इक्वल था। तो मैं क्लियरली यहाँ पे लिख सकता हूँ W इक्वल्स टू mg इंटू h। ये मिल गया आपको वर्क डन कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h से उठाने पर कितना वर्क डन किया गया, तो mgh। यही mgh इस पॉइंट पे जाके स्टोर हो जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्लियरली लिख सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लें। क्या समझना है हमें? अगर h जीरो है, इसका मतलब जब ये ग्राउंड पे हो, सरफेस पे हो, तो यहाँ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि h जीरो है। क्लियरली मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे h को इंक्रीज करोगे यानी कि हाइट बढ़ाओगे, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। अगर हाइट घटाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। मैक्सिमम हाइट पर या फिर थ्रो भी किए हो तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर ये कुछ मोमेंट के लिए रुकता है, तो मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम एच पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम ही होगा, ओके। और लास्ट थिंग, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो कि आप ये कोई एक हाइट पे एक पोजीशन है, आप सीढ़ी से इसको लेके जाते हो, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट को लेके तो जा रहे हो, वैसे यहाँ पे आपने रख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे रखा आपने, पाथ तो ये है, तो हमको ये कंसिडर करना चाहिए था, सपोज करो ये एक्स है, कि जितना डिस्टेंस है वो होगा। लेकिन नहीं, हम लोग को बस ये ध्यान देना है कि ग्राउंड से वो पॉइंट कितना हाइट पे है, ओके, यही बस ध्यान देना है। आप किसी भी रास्ते ले जाओ, उठा के उसको पूरा कहीं से भी रखोगे, ठीक है, तो बस ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, बस वही आपको कंसिडर करना है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। ये केस आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? पाथ इंडिपेंडेंट, ओके। तो ये सारी बातें हो जाती हैं पोटेंशियल एनर्जी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में।